गवर्नर्स के जो गैप्स हैं इन्होंने फिल कैसे हो। अली अमीन गंडापुर जो है वो तो वज़ीर आला हाउस के स्टाफ से मिलके घर रवाना हो चुका है। आगे जो नया वज़ीर आला मुंतखब होगा क्या वो सुहेल अफरीदी होंगे या कोई और होगा। डीजी आईएसपीआर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या जो उन्होंने गुफ्तगू की, जाहिर है कि वो बहुत सुन के पता ये चला कि एक तो क्लैरिटी नजर आई, वही जो कई साल से दिखाई दे रही है दहशतगर्दी के खिलाफ, बल्कि वो जज्बात में दिखाई दिए, अग्रेसिव भी लगे और शोदा का जिक्र करते हुए जाहिर है कि वो अफसरदा भी दिखाई दिए। जो इस बात का सबूत है कि जो गुफ्तगू वो कर रहे थे वो अपने प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ जाहिर है कि वो एक उनके इदारे में अब जितनी एक गुस्सा पाया जाता है दहशतगर्दी के खिलाफ वो झलक रहा था। यानी दहशतगर्दों की कार्रवाइयों पर जो रद्द अमल है उनके इदारे का, वो उनकी गुफ्तगू और लहजे से झलक रहा था कि गुस्सा किस कदर है और इरादा कितना मजबूत है। जाहिर है कि उन्होंने जो गुफ्तगू की, एक फौजी जाहिर है मुल्क के दिफा करने जब खड़ा होगा तो वो सारी गुफ्तगू समझ आती है। उन्होंने जो बात की गवर्नेंस में कमी या गवर्नेंस में जो गैप्स हैं जिसका उन्होंने मिसाल दी, और यानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नाम लेकर भी ये बात की कि जो गवर्नेंस के गैप्स हैं इसको हम कब तक अपने शोहदा के खून से इसको फिल करते रहेंगे। अब ये वो सवाल है बुनियादी तौर पे जो जहन में पैदा होता है कि उन्होंने निशानदही तो कर दी है, यानी बड़ी वाज़ेह निशानदही कर दी है कि गवर्नेंस में गैप्स हैं जो सिंध और पंजाब में नहीं है, वहां अब इदारे अपना काम कर रहे हैं। पख्तूनख्वा में चूंकि वो खड़े हुए थे, इसके साथ अब बलूचिस्तान का नाम तो नहीं उन्होंने लिया, लेकिन उसको भी अगर आप समझें तो उनका बुनियादी तौर पे ये बात तो ठीक है कि वो ये कह रहे हैं कि गवर्नेंस में गैप्स हैं जिसकी वजह से दहशतगर्द उसका फायदा उठाते हैं उन गैप्स का, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसका हल क्या है। यानी ये कि ये गवर्नर के जो गैप्स हैं, गवर्नेंस के जो गैप्स हैं जिसका वो जिक्र आज उन्होंने पहली बार नहीं किया, पहले भी उनका दायरा ये कहता आया है, गवर्नेंस के जो गैप्स हैं इन्होंने फिल कैसे होंगे। जिस वक्त वो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और गवर्नेंस में जो गैप्स हैं उसका जिक्र कर रहे थे, एन उस वक्त पख्तूनख्वा में वज़ीर आला मौजूद ही नहीं है प्रैक्टिकली। यानी अली अमीन गंडापुर जो है वो तो वज़ीर आला हाउस के स्टाफ से मिलके घर रवाना हो चुका है। जो सुहेल आफरीदी हैं वहां पे अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया नहीं है, तो अभी इंतजामी इख्तियारात उसने संभाले ही नहीं है, वज़ीर आला वो बना ही नहीं है, उसने हल्फ ही नहीं उठाया, मुंतखब ही नहीं हुआ। तो गवर्नेंस की जिस वक्त गैप्स की बात हो रही थी, एन उस वक्त जो सूबे का गवर्नेंस का जो हुक्मरानी का जो मामला है वो यहां पे है कि वो दरमियान में यानी लटक रहा है, वज़ीर आला ही कोई नहीं है। तो अब इसका मतलब यह है कि आने वाली सूरत हाल मजीद पेचीदा होगी, क्योंकि जो उन्होंने दहशतगर्दों की हिमायत में बयानिए की बात की वो तो आमतौर पे वो पीटीआई करती है, जो पख्तूनख्वा में उसकी अक्सरियत है। तो अब ये ज़ाहिर है कि पेचीदा फिर मामलात शुरू हो जाते हैं कि गवर्नेंस के गैप्स तो समझ आती है, उन्होंने निशानदही की, अफरादी कुव्वत की कमी की बात की, सूबाई हुकूमत की प्रायोरिटीज़ की बात की, तरजीहात की बात की, उन्होंने स्मगलिंग और दहशतगर्दी का एक नेक्सस बताया, उन्होंने नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की स्मगलिंग और उसके अलावा दीगर अशिया की स्मगलिंग और उस ब्लैक मनी का यानी टेररिज्म से एक ताल्लुक बताया। उन्होंने ये भी बता दिया कि सियासी मफाद के लिए किस तरह से यानी सूबाई हुकूमत के इदारे या दीगर अफसरान वो किस तरह से यानी एक आलाकार बन जाते हैं पैसे के लालच में, पैसा कमाने के लालच में, जिसका फायदा दहशतगर्दों को होता है। ये तमाम वो मसाइल हैं जिसकी तरफ उन्होंने निशानदेही की। लेकिन जाहिर है कि अगली बात फिर यही है कि उसका इलाज क्या है। यानी ये तमाम मसाइल तो हैं, अब इसको हल कैसे करना है और कौन करेगा। यानी वो पार्टी जिसकी पख्तूनख्वा में अक्सरियत है वो तो उसका बयानिया वही है डीजी आईएसपीआर साहब, जिस पर तनकीद करते दिखाई देते हैं। तो फिर आगे जो नया वज़ीर आला मुंतखब होगा क्या वो सुहेल अफरीदी होंगे या कोई और होगा। अच्छा, जो वो होगा उसकी वर्किंग रिलेशनशिप रियासती इदारों के साथ क्या होगी, कैसे होगी, उसका अख्तियार कितना होगा, या ये कि इसका हल जो है वो गवर्नर राज में ढूंढा जा रहा है। तो ये बड़े पेचीदा सवाल हैं और इन पेचीदा सवालों का ना सिर्फ जवाब ढूंढना पड़ेगा बल्कि उस जवाब पर फिर अमल भी करना होगा, ताकि असल मसला गवर्नेंस में जो गैप्स हैं उसकी वजह से
شہداء کی تعداد میں اضافہ ہونا، دہشت گردوں کے حملے ہونے، وہ واقعی بالکل ٹھیک انہوں نے کہا کہ جو پولیس والا اپنی جان دیتا ہے، کوئی استاد اپنی جان دیتا ہے، پولیو ورکر اپنی جان دیتا ہے، کوئی عام شہری اپنی جان دیتا ہے، یا فوجی اہلکار ہمارا سپاہی شہید ہوتا ہے، یہ اصل تو نقصان ان کا ہے نا جن کے بندے چلے گئے. باقی تو بحث ہی جاری ہے کہ گورننس میں گیپ ہیں، یہ کیسے فل ہوں گے. تو اس کا جلد از جلد کوئی جواب ڈھونڈنا ہوگا، اور ایکٹیو ایک فورس پختونخوا میں ہمیں اس طرح کی ایک ڈھیلا ڈھالا انتظام نہیں بلکہ مضبوط انتظام. وہ ظاہر ہے کہ جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک یہ گورننس کے گیپس جو ہیں یہ مشکل ہوگا پورا ہونا. دوسری گزارش اس حوالے سے میں یہ کر دوں آپ سے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ افغانستان کے ساتھ اگر ہمارے تعلقات ہماری خواہش کے باوجود بہتر ہوتے اگر دکھائی نہیں دیتے اور یہ جھڑپیں جاری رہتی ہیں یا اس میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ پختونخوا کی جو ہمارے بھائی پاکستانی ہیں ان کو مکمل طور پر اعتماد میں لیا جائے، لوگوں کے نمائندوں کو اعتماد میں لیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت پارلیمنٹ میں جوائنٹ سیشن بلانے کا وقت آ چکا ہے. ملک کی تمام سیاسی جماعتیں پختونخوا افغانستان کی صورتحال پر باقاعدہ بحث کریں. بڑی سیاسی جماعتیں اور قیادتیں مولانا فضل الرحمان ہوں یا وہ کوئی چھوٹی جماعت ANP بھی ہو، اس کے علاوہ جو باقی سندھ اور پنجاب کی جماعتیں ہیں، وہ نون لیگ ہے یا پیپلز پارٹی ہے، ان سب کو بیٹھ کے پارلیمنٹ کا ایک جوائنٹ سیشن بلانا چاہیے اور اس مسئلے کا کہ گورننس کے گیپس کیسے حل کرنے ہیں، وہاں رول کیسے کرنا ہے، وہاں یعنی کیا صورت ہوگی مقامی طور پہ گورن کرنے کی اور پھر لڑنے کی. اور پھر سب سے اہم یہ ہے کہ ہم کیسے پختونخوا اور بلوچستان کی مقامی آبادیوں کے سامنے اپنا ایک بیانیہ ان کے سامنے رکھیں اور ان کو دہشت گردوں کی بلیک میلنگ سے بچائیں. دیکھیں، ایک سادہ آدمی مقامی آبادی، مطلب اس کو دہشت گرد اس کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، ان کو لوٹ رہے ہیں، تو ان کا تحفظ کا انتظام کیسے کیا جائے، یہ بڑے پیچیدہ سوال ہے. اور ان پیچیدہ سوالوں کا جواب سب کو مل کر ڈھونڈنا پڑے گا. یہ سارے کا سارا بوجھ کسی بھی ایک ادارے پہ ڈال دینا، لا انفورسمنٹ پہ ڈال دینا، فوج پہ ڈال دینا، انتظامیہ پہ ڈال دینا، یہ کوئی دانشمندی کا راستہ نہیں ہوگا.